गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश पोइम। तो अपने पढ़ते हैं पोइम द स्क्वायर। गिलहरी, स्क्वायर का मतलब होता है गिलहरी। गिलहरी सभी ने देखी होगी, देखिए ना? नहीं देखी है तो मैं आपको एक पिक्चर में दिखा रहा हूँ और आगे कभी भी दिखे तो इसके बारे में जानने की कोशिश करना। ये देखिए, ये गिलहरी है। लेट्स स्टार्ट। यू मे हैव सीन ए स्क्वायर सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग ए नट। आपने भूमि पर बैठकर किसी अखरोट या सूखे मेवे को खाते हुए गिलहरी को देखा होगा। मे हैव सीन पास्ट डिडक्शन के लिए यूज होता है, भूतकाल की संभावना के लिए। व्हाट डिड इट लुक लाइक, यह कैसी दिखी। हेयर इज ए पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए स्क्वायर। यहाँ ऐसी ही गिलहरी के बारे में कवि का एक विवरण या वर्णन है कि कवि गिलहरी के बारे में क्या सोचता है, क्या देखता है, क्या पाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है, ध्यान से पढ़िएगा। ही वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। वॉर वैसे तो होता है पहनना, वियर की सेकंड फॉर्म है वॉर, लेकिन यहाँ पे जिस अर्थ में लिया गया है उसका मतलब है रखती थी, पुट ऑन। ही वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, वह पूंछ के रूप में एक प्रश्न चिन्ह रखती थी। देखिए क्वेश्चन मार्क का साइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जो अपने को पिक्चर में दिखाया गया है। टेल का मतलब पूंछ। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। ओवरकोट सिंपली इसका मीन होता है लबादा, जो एक ऊपर से लेके घुटनों से नीचे तक जो कोट पहना जाता है। ऑफ ग्रे, ग्रे एक कलर है, सभी जानते होंगे। कलर्स नेम, कौन सा कलर होता है ग्रे? ना तो वाइट होता है ना ब्लैक होता है, बीच का जो कलर होता है धूसर जिसको बोलते हैं। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और दूसरा रंग का लबादा। अब लबादा का मतलब वो लबादा पहन के थोड़ी घूम रही है, उसकी जो स्किन होती है, उसके जो फर होते हैं, मुलायम बाल होते हैं, उनका कलर है वो कैसा होता है? धूसर होता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि वह दूसरा रंग के लबादे में थी। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट, और वह किसी भी सूखे मेवे को या अखरोट को खाने के लिए सीधा बैठती थी। तो देखिए कि एक गिलहरी पूंछ के रूप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह रखती थी और दूसरा रंग का लबादा पहनती थी, और जिस समय वह किसी सूखे मेवे या नट को खाती थी तो सीधा बैठती थी, यानी कि अपने पिछले पाँव के ऊपर बैठकर वह किसी भी अनाज को या फिर नट वगैरह को खाने के लिए बैठती है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, एंड इफ़ वी रन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे। और वह चिढ़ाना और खेलना पसंद करती थी, और यदि हम उसके पेड़ के पास आसपास भागते थे तो वह ही वेंट द अदर वे, तो वह कहीं दूसरी रास्ते या दूसरी तरफ चली जाता था। ही आया है तो अपने था का यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पे मेल स्क्वेल की बात हो रही है। तो हमने पढ़ा कि एक गिलहरी है वो अपने पूंछ के रूप में एक क्वेश्चन मार्क रखती है, ग्रे कलर का ओवरकोट पहनती है, यानी कि उसकी स्किन है वो ग्रे कलर की होती है।
किसी भी चीज़ को या सूखे मेवे अनाज वगैरह को जब खाती है तो अपने पिछले पाँव पर सीधा बैठती है। जिस तरह से आपने देखा होगा मंकीज किस तरह से बैठते हैं, उसी तरह से गिलहरी भी जब किसी चीज़ को खाती है तो उसी मुद्रा के अंदर, उसी पोज में बैठती है। और वह चिढ़ाना और खेलना पसंद करती है, किसी को तंग करना, टीच, चिढ़ाना। और यदि हम उसके पेड़ के आसपास जाते हैं या दौड़ लगाते हैं तो वह कहीं और चली जाती है। आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। हार्ड वर्ड मैंने आपके उसी पोइम के अंदर लिख दिए हैं, तो आप उन्हें पहले वर्ड में लिख के, जैसे अपने पिछले लेसन को किया था उसी तरह से ऊपर हेडिंग डालेंगे पोइम द स्क्वायर, उसके बाद में हार्ड वर्ड लिखेंगे, जो कि ये 4 या 5 हार्ड वर्ड है मुश्किल से, उसमें से कॉमन है जो आपको पहले से लर्न होंगे, आप उन्हें लिखेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर अपने अभी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वाई डज द पोइट से द स्क्वायर वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, कि लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गिलहरी पूंछ के तौर पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह रखती थी, क्यों रखती थी? देखिए, क्योंकि जैसे ही वो अपनी पिछली टांगों के ऊपर बैठती थी किसी नट वगैरह को खाने के लिए, तो उसकी पूंछ है वो ऊपर की तरफ सीधा हो जाती थी, और जिससे उसकी पूंछ है वो पीछे से मुड़ी होने के कारण अपने को एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देती थी। तो देखते हैं आंसर। व्हेन ए स्क्वायर सिट्स ऑन इट्स हाइंड लेग्स ऑन द ग्राउंड, हाइंड लेग्स पिछली टांगें, जब एक गिलहरी अपनी पिछली टांगों पर भूमि पर बैठती है, इट सिट्स अप स्ट्रेट, तो यह सीधा बैठती है, इट्स टेल स्टैंड्स अप इन द शेप ऑफ ए क्वेश्चन मार्क, तो इसकी पूंछ है वो ऊपर की तरफ खड़ी होती है और यह एक प्रश्नवाचक का चिन्ह बनाती है, या और एन इन्वर्टेड एस शेप, या फिर यह इन्वर्टेड एस शेप, इन्वर्टेड का मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो एस लिखा हुआ है उसके जैसी आकृति बनाती है। व्हेन इट्स रेजेज इट अपवर्ड्स, जैसे ही यह इट किसके लिए है? अपनी पूंछ के लिए है। इट किसके लिए है? शुरू में इट आया है स्क्वायर के लिए और दूसरा इट आया है पूंछ के लिए। व्हेन इट रेजेज इट अपवर्ड्स, कि जब यह अपनी पूंछ को ऊपर की तरफ उठाती है। समझ में आया होगा कि लेखक ने ऐसा, कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि एक गिलहरी है वो पूंछ के रूप में एक क्वेश्चन मार्क रखती थी। तो उसने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जैसे ही वो पृथ्वी पर या भूमि पर सीधा बैठती है तो उसकी पूंछ ऊपर की तरफ होती है और उसकी आकृति जो बनती है वो क्वेश्चन मार्क की बनती है, या फिर एक एस टाइप, जो इंग्लिश में एक लेटर होता है अल्फ़ाबेट एस, उसके जैसी बनती है। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स ए टेल, व्हाट डू वी से? क्या हम सामान्यतः यह कहते हैं कि जानवर एक पूंछ पहनते हैं? व्हाट डू वी से, हम क्या कहते हैं? तो क्या हम ऐसा कहते हैं कि जानवर पूंछ पहनते हैं? नहीं कहते ना, तो क्या कहते हैं? देखिए, नो वी डू नॉट यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स ए टेल, नहीं, सामान्यतः हम ऐसा नहीं कहते हैं कि जानवर पूंछ पहनते हैं। इंस्टेड वी से दैट एन एनिमल्स हैज ए टेल, इसके बजाय हम कहते हैं कि जानवर एक पूंछ रखते हैं, हैज रखना। ऑल्सो एन एनिमल डज नॉट वियर ए कोट, और साथ ही साथ हम ये कभी भी नहीं कहते कि जानवर है वो एक कोट पहनते हैं। ऑल्सो एन एनिमल डज नॉट वियर ए कोट, साथ ही जानवर है वो कोट नहीं पहनते। बट इट्स फर लुक्स लाइक ए कोट, परंतु इसके जो कोमल रोमे होते हैं, जो छोटे छोटे कोमल बाल होते हैं, वो ही हमें कोट की तरह दिखते हैं। विच कवर्स इट्स बॉडी लाइक ए गारमेंट, जो कि इसके शरीर को एक पोशाक के रूप में ढकते हैं। तो इसलिए आपने देखा था कि आपने पढ़ा था कि उसका एक ग्रे कलर का ओवरकोट था,
लेकिन वो क्या क्या था असल में, वो फर थे उसके। नेक्स्ट देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन, ही लाइक टू टीच एंड प्ले, वह चिढ़ाना और खेलना पसंद करती थी। हु इज टीचिंग whom एंड हाउ, कौन किसको चिढ़ा रहा है और कैसे चिढ़ा रहा है। अपने पोइम पढ़ी, किसके बारे में थी, स्क्वेल के बारे में, तो चिढ़ाने वाला कौन हुआ, स्क्वेल, और चिढ़ने वाला कौन हुआ, किसे चिढ़ा रहा है, तो पोइट एंड हिज कंपेनियंस, लेखक और उसके साथी जो कि उसके आसपास होंगे। कैसे, तो जैसे ही वो उसके पेड़ के पास जाते थे तो वो कहीं दूर चली जाती थी, यही था ना। द स्क्वेल इज टीजिंग द पोइट एंड हर कंपेनियंस बाई कमिंग टुवार्ड्स them and running away to the other side of the tree. When the poet and her companions move towards it, कि स्क्वेल है, गिलहरी है, वो कवि और उसके साथियों को उनकी तरफ आते हुए दौड़कर उनकी तरफ आते हुए, और जब वे दौड़कर उसकी तरफ जाते हैं तो दूसरी तरफ चले जाना, ऐसे करते हुए लेखक कवि और उसके साथियों को चिढ़ाती है। ये तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा, द स्क्वेल इज टीजिंग द पोइट एंड हर कंपेनियंस बाय कमिंग टुवार्ड्स, स्क्वेल है वो कवि और उसके साथियों की तरफ आते हुए उन्हें चिढ़ाती है। देन एंड रनिंग अवे टू द अदर साइड ऑफ द ट्री, और पेड़ की दूसरी तरफ दौड़ते हुए चली जाती है। व्हेन द पोइट एंड हर कंपेनियंस मूव टुवार्ड्स इट, जैसे ही कवि और उसके साथी उसकी तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जैसे ही कवि और उसके साथी उस गिलहरी की तरफ बढ़ते हैं तो वह पेड़ की दूसरी तरफ दौड़ते हुए उनको चिढ़ाती है। आशा करता हूँ आपको पोइम पसंद आई होगी और आपने इसे अच्छे से पढ़ा भी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।